पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे अहम तरीन रहनुमा रऊफ हसन के ऊपर एक बड़ा खतरनाक हमला हुआ है और यकीन जानिए कि जिस तरह की बातें ये करते हैं, जिस तरह के बयानात ये देते हैं, जिस तरह की ये अल्फाज अदा करते हैं, जिस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनको बैकबोन कहा जाता है आजकल। और इनके ऊपर जो हमला हुआ है बड़ा खतरनाक हुआ था। इनके ऊपर जो हमला हुआ है बड़ा पुरतशवीश है और इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की, चाहे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, चाहे आप एमएल वली खान को देख लें, चाहे आप मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, चाहे आप किसी और सियासी पार्टी को देख लें, सारे ही इसकी बड़ी सख्त मजम्मत कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीप हरकतें, इस तरह की घटिया हरकतें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गिरी हुई हरकतें नहीं होनी चाहिए। यानी कि बड़ा मोरल डाउन हो जाता है इस तरह से पाकिस्तानी अवाम जो है उसका मुख्तलिफ चीजों के हवाले से। तो ये जो काम हुआ है ये बड़ा जबरदस्त और बड़े ही खतरनाक तरीके से किया गया। यानी कि इसको मुकम्मल प्लानिंग से, ये नहीं है कि वो हिजड़े आए और उन हिजड़ों ने किसी के कहने के ऊपर, डेफिनेटली वो जो हिजड़े आए थे तो उनको किसी ने कहा ही होगा, या वो खुद उनकी कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं कि वो आते साथ ही उसके ऊपर रऊफ हसन के ऊपर चढ़ गए थे। तो अब जिस तरह से वो आए हैं, यानी कि जीएनएन न्यूज चैनल के बाहर आए थे, जब वो आए रऊफ हसन साहब, तो वो उनके साथ आते उनके गले पड़ गए, उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और फिर उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था। अच्छा, अब फिर ये देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं, अब उन्होंने बड़ी खतरनाक बातें की इस हवाले से। उन्होंने कहा कि जी ये जो था, ये क्योंकि रऊफ हसन के चेहरे के ऊपर वो ब्लेड मारा गया, तो उन्होंने कहा ये चेहरे पे मारने के लिए नहीं आए थे, ये तो उनकी गर्दन के ऊपर मारने के लिए आए थे। वो तो रऊफ हसन जो है वो अपने आप को बचा रहे थे, तो चेहरे के ऊपर लग गया, निशाना खता हो गया, वरना उनकी तो उन्होंने रग काटनी थी। ये सिचुएशन बनी हुई है। ये अब इन्वेस्टिगेशन इदारे ये बातें कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर चीज सिचुएशन है, ये बड़ी गंभीरता है, ये बड़ी सख्त किस्म की सिचुएशन है। इस सिचुएशन से पाकिस्तानी अवाम को निकलने के लिए बड़ी संजीदा तरीके से सोचना होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को देखना होगा कि अगर इस तरह के काम शुरू हो गए तो फिर पहली सियासत अब इस्तेकाम है, तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर जो हमले करवाने वाली ये जो रिवायत शुरू कर दी गई है, रील शुरू कर दी गई है, तो ये तो फिर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर पाकिस्तान का जो बचा कुचा अमन है फिर वो भी सारा चला जाएगा। थोड़ी बहुत सियासत चल रही है वो भी सारी खड्डे लाइन लग जाएगी। तो ये जो मामला हैं इनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है, इसके ऊपर बड़ी सख्त बातें की जा रही हैं। और फिर अब ये भी देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी कि वो जो हिजड़े आए हुए थे, जो ये हमला करने वाले थे, उन हिजड़ों के हमला करने से पहले की एक बंदा वहां पर मशकूक बंदा खड़ा था, वो उनकी वीडियो बना रहा था। वो हिजड़े आ रहे थे, उन्होंने अभी हमला नहीं किया, अभी रऊफ हसन बाहर नहीं आए हैं, लेकिन वो पहले से उनकी वीडियो बना रहे हैं और सारी कार्रवाई की उसने वीडियो बनाई। वो जो हिजड़े थे वो काली टंग की टैक्सी के अंदर बैठ के वो वहां से रवाना हो गए और वो जो बंदा था जो सारी वीडियो बना रहा था उसने सारी वीडियो बनाई और फिर वो भी वहां से रफू चक्कर हो गया। यानी कि वो जो एनी शाहिदीन है उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि वहां पर एक और बंदा भी खड़ा होता जो सारी वीडियो बना रहा था, सारी की सारी ये वीडियो बना रहा था। तो ये जो मामलात हैं ये मामलात बड़े गंभीर हैं, ये मामलात बड़े खतरनाक हैं और इस तरह के मामलात पाकिस्तान के अंदर नहीं होने चाहिए, जहां पहले ही अमन बड़ा मुश्किल से वापस आया है। अब ख्वाजा सराव के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने कहा है कि जी बात ये है कि वो उन्होंने चादरें उड़ी हुई थी। हालांकि ख्वाजा सराव जो होते हैं वो इस तरह आम तौर के ऊपर चादरें नहीं उड़ते हैं। उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी। ख्वाजा सराव जब बाहर निकलते हैं तो वो जीन्स नहीं पहनते हैं। वो जब उन्होंने शूज पहने हुए थे, इस तरह के शूज भी वो नहीं। यानी कि बड़ा ये एक अजीबो गरीब किस्म का ये एक प्री प्लान्ड वाकया कहा जा रहा है। इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि जी रऊफ हसन बाहर निकले, उन्होंने भीख मांगी, हिजड़ों ने, रऊफ हसन ने भीख नहीं दी तो वो उनके ऊपर चढ़ गए। ऐसी बात नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड हमला था, एक प्री प्लान्ड कार्रवाई थी और इस कार्रवाई की जो इन्वेस्टिगेशन है अब उसके हवाले से आने वाले वक्त के अंदर और भी बड़ी चौंका देने वाली बातें सामने आएंगी। आपको याद होगा कि इस तरह बिल्कुल यही सेम हमला जो है वो समी इब्राहिम के ऊपर भी हुआ था, मगर वो बच गए थे, उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया था। और ये जो है शायद मसूद साहब जो है, जब उनको पता चला कि रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ तो वो बाहर आए जीएनएन के दफ्तर से, वो उनको अंदर लेकर गए, उनकी पट्टियां वगैरह, डॉक्टर को बुलाया गया, उनकी पट्टियां वगैरह करवाई गई और फिर उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर विक्ट्री का निशान भी बनाया। यानी कि जब उनको पट्टियां वगैरह हो गई और उनको जब 12 तकरीबन टांके लगे तो उसके बाद उन्होंने विक्ट्री का निशान भी बनाया। और इमरान खान का बड़ा सख्त रद्द अमल इसके ऊपर आया है और भी बड़ी सियासी पार्टियों ने सख्त रद्द अमल दिया। तो आपको दुआ करने के लिए तबारक व तआला रऊफ हसन साहब को अपनी हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप भी उनके लिए होने वाली दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज वगैरह फैक्ट को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमें ये बड़ा सपोर्ट करता है, बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा एतमाद देता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना। मैं मुश्किल है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल पेगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो एमएल वली खान है उन्होंने बड़ी सख्त बात कर दी है इसके ऊपर, उन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दे दिया। उन्होंने कहा है कि वो बेसिकली नेशनल अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हैं और उनको एस्टेब्लिशमेंट ने सेनेटर बनाया बलोचिस्तान के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आज पता चला कि ख्वाजा सराव की रोजी भी लगी हुई है, रियासत और रियासती इदारे इन कामों से बाज रहे। ये उन्होंने बयान देने के इमरान खान ने भी इसके ऊपर रद्द अमल दिया, मगर उन्होंने रियासती इदारों को या रियासत को बाकायदा यानी कि टॉन्ट नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया कि रियासती इदारे इसके अंदर मुलविस हैं, वो इन चीजों से बात रहे। लेकिन एमएल वली जिन्होंने
بالکل ہی काया पलट लिया, बड़े सख्त बयान उनके पिछले कुछ अरसे के दौरान सामने आ रहे हैं. सेनेटर तो उन्होंने यानी कि वो वैसे ही होता है कि ये डबल एजेंट हो गए कि एक जानिब से गेम अपनी ओके भी करवा ली और फिर उन्हीं के खिलाफ ही शुरू हो गया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया. तो अब इनका जो ये बयान है इसको हर जगह शेयर किया जा रहा है, हर जगह इस बयान के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने बड़ा सख्त बयान दे दिया और इसके ऊपर यानी कि पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेज हैं वो बात भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि पैमरा जो है अब उसने भी ये बात कह दी है कि जी ज़ेरे समाअत केसेस के जो खबरें हैं वो नशर नहीं होंगी, पूरी दुनिया के अंदर नशर होती हैं. हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, काजी साहब, वो तो अदालत लाइव चलाते हैं, वो तो उसके अंदर केसेस की समाअत जो वो लाइव चला रहे होते हैं. तो फिर अब यानी कि अंदाजा लगाइए कि पैमरा से भी कोई यानी कि पैमरा को चलाने वाले लोग जो हैं वो काजी से भी ज्यादा ताकतवर हैं, वो काजी साहब से भी ज्यादा बड़े आगे और एडवांस हैं कि वो काजी साहब की भी इस बात को यानी कि उन्होंने खून खाते खड्डे लाइन लगा दी है कि काजी से अगर करवाते रहते हैं तो उनकी भी हम बंद करवा देंगे, लेकिन ये जो हमारी मर्जी है ये लाजमी मुसल्लत होगी. और पैमरा जो है उसने जी हजूरी करते हुए फौरन से पहले ये जो है अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है और ये अदालत के अंदर जाकर उड़ जाएगा. ये ज्यादा चलने वाला नहीं है क्योंकि देखिए जो केसेस की समाअत होती है उसके ऊपर जो रिमार्क्स होते हैं वो तो सामने आते ही होते हैं, वो तो पूरी दुनिया के अंदर आते होते हैं. पाकिस्तान के अंदर कोई अजूबा सिस्टम ही चल रहा है, पाकिस्तान को चलाने वाली कोई अजूबा मखलूक ही है जिसकी कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान का, कुछ समझ में नहीं आ रहा. बस हवा में हर चीज लटका के रखी हुई है. ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे फैसले, ऐसी ऐसी पॉलिसियां, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे बयानात, ऐसी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम मुंह में उंगली डाल के देखती है कि ये क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है. अच्छा, बहरहाल अब आप ये देख लीजिए कि ये जो सख्त फैसला सामने आया है कि जी अब ये जो है खबरें नशर नहीं होंगी, इसका बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस थे उनके हवाले से बड़े हुकूमत के लिए सख्त किस्म के रिमार्क सामने आ रहे हैं. जजिस के बिल्कुल रियायत नहीं कर रहे हैं. साइफर केस जो है उसको सारा जो है आखिरी समाज जो है वो तो अब बिल्कुल यानी कि फैसला होने के बराबर, फैसला होने के करीब आ चुका है. प्रोसिक्यूटर जो है वो सरकारी प्रोसिक्यूटर जजिस के जवाब देने में मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो रहे हैं. जज ने बार बार पूछा कि बताओ जी तुम जो कहते हो, तुम्हारा जो क्लेम है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, तो क्या अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाने से इंकार कर दिया, क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ तजारत से रुक गया, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कुट्टी कर लिया, कता ताल्लुकी कर लिया, क्या कर लिया उन्होंने. तो उसमें वो मुंह देख रहा था जज साहब का, जी ऐसा तो कुछ नहीं होता, फिर ताल्लुकात कैसे खराब हो गए भाई, वो खामोश हो गया. अच्छा, उसके बाद फिर एक और जो दिलचस्प बात आई वो ये आई कि उन्होंने कहा जी इस जो बंद लिफाफा था इसके अंदर था क्या. बेसिकली आज तक तो यही नहीं पता चल सका कि इमरान खान ने वो जो बंद लिफाफा लहराया था उसके अंदर था क्या. FIA कहता है कि साइफर के अंदर हेरा फेरी की गई थी और फिर दूसरा इल्जाम साथ में ये भी लगा दिया हुकूमत ने कि साइफर की जो सच्ची बातें थी वो आवाम को बता दी गई. यानी कि केस करवाने वाले खुद भी कंफ्यूज हैं कि जी इमरान खान ने साइफर का मतन चेंज किया था या उसने सच्ची बातें बताई थी. वो दोनों कहते, वो कहते हैं साइफर का मतन भी चेंज किया और सच्ची बातें भी बता दी. अब अंदाजा लगा लीजिए कि ये इनका माइंडसेट था. और फिर आप ये देखिए कि अमेरिका ने भी इस यानी कि उन्होंने इस बयान की सिर्फ तरदीद की, डेफिनेटली उन्होंने करनी थी, हर मुल्क करता जिस मुल्क के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, लेकिन डिमार्श करने के जो मामलात थे उससे मामलात खराब नहीं हुए. अदालत जज साहब ने कहा कि डिमार्श जो किया गया इमरान खान की हुकूमत ने किया, फिर जो PDM हुकूमत आई थी उसने किया, दो इसके ऊपर इजलास हुए थे कौमी सलामती के, दोनों के ऊपर इसको डिमार्श किया गया था, उसके ऊपर मामलात खराब नहीं हुए. और हर जगह माना गया कि जी मुदाखलत हुई है, हर जगह माना गया कि जी साजिश हुई है, उसके ऊपर मामलात खराब नहीं हुए. अमेरिका के साथ इमरान खान ने तकरीर के अंदर उसको लहरा दिया तो उसके ऊपर मामलात खराब हो गए. ये कहाँ का तुक और ये कहाँ की बात है, ये कहाँ का सीन है. और अब ये बताएं कि उससे यानी कि एक और सख्त सवाल जो है वो अदालत ने पूछा कि चले अब ये बताएं कि जी कौन सा ऐसा दुश्मन मुल्क है कि जिसने इस साइफर केस से साइफर से फायदा उठा लिया है और पाकिस्तान को नुकसान दे दिया. अमेरिका ने फायदा उठा लिया है, भारत ने फायदा उठा लिया है, बांग्लादेश ने फायदा उठा लिया है, अफगानिस्तान ने फायदा उठा लिया. भाई किस मुल्क ने फायदा उठाया, कौन सा फायदा उठा लिया. आप जो ये कहते हैं, आप क्लेम करते रहे और मीडिया के ऊपर आके ये बातें करते रहे कि जी दुश्मन मुल्क है वो उन्होंने इमरान खान ने जो साइफर लहरा दिया है इसका उन्होंने फायदा ले लिया है, फायदा उठा लिया है और बड़ा जो पाकिस्तान के लिए जो मामलात है वो बड़े खराब हो गए, बड़े गंभीर हो गए हैं और जो हालात हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं. तो बताओ कि भाई कौन सा ऐसा फायदा है दुश्मन ममालिक का जो उन्होंने इस साइफर केस के अंदर उठा लिया, साइफर लहराने की वजह से. उसके ऊपर भी वो जो प्रोसिक्यूटर थे वो जज साहब का मुंह देख रहे थे कि अब मैं क्या बात करूं, अब मैं क्या जवाब दूं. तो ये सिचुएशंस, ये हालात जो हैं, फिर जो आप ये देखिए जस्टिस सत्तार साहब हैं बड़े सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर. वो इस्लामाबाद के 3 हल्के अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर खुल रहे हैं, वहां भी हुकूमत फंसी हुई है. तो हर जानिब से इमरान खान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां आ रही हैं. परवेज इलाही भी घर आ गए हैं, हर जानिब से ये खुशखबरियां भी आ रही हैं और हुकूमत जो है वो मजीद प्रेशर का शिकार होती जा रही है, परेशानी का शिकार होती जा रही है. उनको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करें, वो किस तरह से अपने आप को लेकर चले, किस तरह से सर्वाइव करें. और ये जो चीजें हैं ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के हालात बेहतर करने में अपना किरदार
जरूर अदा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।